दोस्तों नमस्कार, इजी इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। मैं बीसी पटेल फिर एक बार आपके सामने आया हूं। एलटी मोटर प्रोटेक्शन, हमने एसटी मोटर प्रोटेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद एलटी मोटर प्रोटेक्शन बारे में बताऊंगा। देखिए, एसएफयू प्रोटेक्शन, सिंगल फेसिंग प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन एंड अर्थ फॉल प्रोटेक्शन, ये चार समस्या ना आए तो मोटर कभी नहीं जलेगा। मैं दावा के साथ कर सकता हूं। अगर आपने इजी इलेक्ट्रिकल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आप लोग का कमेंट मुझे मिलते रहेगा। देखिए, एसटी मोटर प्रोटेक्शन फॉर प्रॉब्लम, एसएफयू प्रोटेक्शन, सिंगल फेस प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, ग्राउंड प्रोटेक्शन या अर्थ प्रोटेक्शन या शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन एक ही में आता है। ये एक ही में आता है दोस्तों। चौथा नंबर जो प्रोटेक्शन होता है, जो फॉल्ट होता है, एसएफयू फॉल्ट, सिंगल फेसिंग फॉल्ट, ओवरलोड फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। देखिए, इसी के बारे में तो मैं बोल रहा था आपको। एलटी मोटर, एसएफयू प्रोटेक्ट। एसएफयू में क्या होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, स्विच और फ्यूज का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्विच फ्यूज यूनिट, इसीलिए उसका नाम है स्विच फ्यूज यूनिट। देखिए, इसका मैं टोटल आपको बताऊंगा कि क्या होता है एसएफयू, क्या काम करता है। देखिए, स्विच फ्यूज यूनिट इज कॉम्बिनेशन जनरली मेटल इनक्लोजर ऑफ ए स्विच एंड फ्यूज। मैं बोल रहा था आपको, एसएफयू स्विच भी है और उसमें फ्यूज भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन से एसएफयू बना है। इट इज वेरी वाइडली यूज फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेज। ये बहुत ज़्यादा में इसका उपयोग करते हैं हम लोग लो और मीडियम वोल्टेज में। उसका रेंज होता है 30 एम्पियर, 60 एम्पियर, 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, 400 एम्पियर, 600 एम्पियर एंड 800 एम्पियर। देखिए, लो और मीडियम वोल्टेज में बहुत ज़्यादा में यूज करते हैं। इसका जो रेटिंग होता है 30 एम्पियर से लेके 800 एम्पियर तक का, ये स्विच फ्यूज यूनिट, और इसका पोल में आता है 3 पोल एंड 4 पोल। इसका यूनिट है, जो पोल है 3 पोल एंड 4 पोल। आपको डायरेक्टली इसी में ही आपको एसएफयू बारे में, देखिए क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज एसएफयू यूनिट, क्या होता है एसएफयू यूनिट। स्विच फ्यूज यूनिट जो एसएफयू यूनिट है, इट इज स्विचेस फ्यूज यूनिट। उसमें फ्यूज लगा रहता है और स्विच है, एक प्रकार की स्विच है लेकिन उसमें फ्यूज लगा रहता है। इट हैज वन स्विच यूनिट। देखिए, मैं पहले ही बता चुका था आपको, ये स्विच और फ्यूज का यूनिट है और उसको ऑपरेट करते हैं ब्रेकर की तरह, और क्लोजिंग और ओपनिंग का काम करता है। उसमें क्या है, जो फ्यूज में एचआरसी फ्यूज या रिएबल फ्यूज, कोई भी फ्यूज हो जाए तो उसका क्वांटिटी रहता है कि हमको इतना एम्पियर का बाद ये उड़ जाएगा। ज़्यादा करके 1 से 5 टाइम तक का इसका करंट सहने का शक्ति रहता है, इसके आगे नहीं रहता है। अगर करंट इसमें 1 से लेके 8 टाइम ओवर करंट लेगा या 10 टाइम ओवर कर लेगा तो फ्यूज नहीं टिकने वाला है, पहले ही फ्यूज खा जाएगा। जैसे मोटर जाम है, आपका एलटी मोटर जाम है, कपलिंग जाम है, बेरिंग जाम है, फ्यूज उड़ जाएगा, दावे के साथ मैं बोल सकता हूं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन बोलता है हाउ डज ए फ्यूज वर्क। फ्यूज का काम क्या है, द ब्रेकर ब्रेक सर्किट। मैं पहले आपको अभी बता जाता हूं कि ये ब्रेक करता है सर्किट को फॉल्ट आने में। जैसे कोई भी फॉल्ट हो, एप्लीकेशन केसेस टू मच करंट टू फ्लो, दिस प्रोटेक्ट विद द वायरिंग एंड द एप्लीकेंस, इट समटाइम गोज रॉन्ग इफ द करंट। देखिए क्या होता है, मैं इसको डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। फ्यूज क्या करता है, ब्रेक करता है, मोटर जाम है, ओवर करंट से ब्रेक करता है, इतना ही काम है फ्यूज का। ठीक है। एलटी मोटर प्रोटेक्शन 2 नंबर में आता है, सिंगल फेसिंग प्रोटेक्शन। मोटर चलते चलते अगर एक फेस ओपन हो जाए, सिंगल फेसिंग प्रिवेंडर बोलते हैं इसको, ये लगा हुआ है, सेकंड में 1-2 सेकंड में ये ट्रिप करता है दोस्तों, करंट डाइवर्ट हो जाता है। देखिए क्या होता है, कभी कभी चलते चलते एक फ्यूज उड़ गया या सिंगल फेसिंग हो गया। देखिए, मैं 2 फिगर दिखाया हूं आपके सामने दोस्तों। पहला फिगर में 10 एम्पियर 10 एम्पियर 10 एम्पियर तीनों फेस में बह रहा है सर्किट। एक मोटर है या कोई भी है, नॉर्मल कंडीशन का, जो नॉर्मल कंडीशन का बता रहा हूं, एक मोटर लगा हुआ है उसमें। देखिए, और दूसरा फिगर में एक फ्यूज ओपन हो गया है। देखिए, करंट डाइवर्ट हो गया 17.3 एम्पियर 17.3 एम्पियर, 1 फेस ओपन हो गया, फिर भी मोटर चल रहा है। मोटर क्या होगा, जल जाएगा, ओवरहीट होके जल जाएगा। इसी को बचाने के लिए हमने सिंगल फेस प्रिवेंडर लगाते हैं दोस्तों। और ये क्या करता है, ये ट्रिप करा देता है। जैसे एक फेस उड़ जाए ट्रिप करा देता है, मोटर को सिंगल फेसिंग होने से बचाता है, ओवर हीटिंग होने से बचाता है, रेजिस्टेंस अनबैलेंस होने से बचाता है। यही काम करता है सिंगल फेस प्रिवेंडर, इसीलिए बहुत जरूरी है। देखिए, एक क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज सिंगल फेसिंग फॉल्ट, क्या होता है सिंगल फेसिंग फॉल्ट। जी दोस्तों, सिंगल फेसिंग का एक क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज सिंगल फेसिंग फॉल्ट। Single facing fault kind electrical fault related to power supply for 3-phase motor
क्या होता है, एक फेस रन होते होते अगर एक फेस जल जाए तो सिंगल फेस मोटर क्या होता है दोस्तों, सिंगल फेसिंग होता है, ओवर हीटिंग होता है, उसको बचाता है। यही तो है सिंगल फेसिंग फॉल्ट। ठीक है, डैमेज द कंडीशन क्रिएटेड कॉल द सिंगल फेसिंग इफ सिंगल फेसिंग फॉल्ट एग्जिट ड्यूरिंग द स्टार्टिंग द मोटर देन द नॉट गेट स्टार्ट। क्या होता है, अगर पहले से सिंगल फेसिंग है तो मोटर स्टार्ट नहीं होगा, अगर चलते चलते अगर सिंगल फेसिंग है तो मोटर चलते रहेगा लेकिन जल जाएगा। नंबर दूसरा क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज सिंगल फेसिंग, व्हाई शुड बी एवॉइडेड। देखिए सिंगल फेसिंग फॉल्ट को हमने एवॉइडेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वाइब्रेशन होता है, स्पीड रिड्यूस हो जाता है, रेजिस्टेंस अनबैलेंस हो जाता है, मेगर वैल्यू आपका जब जल जाएगा तो जीरो हो जाएगा, मोटर का हानि होगा, इससे कौन भरेगा। देखिए आपको ये फॉल्ट, ये वीडियो आप अंतिम तक देखिए क्योंकि एलटी मोटर के बारे में आपको जो फॉल्ट आता है उसका बारे में जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक इलेक्ट्रीशियन को, एक इंजीनियर को बहुत जरूरी होता है कि क्या होता है सिंगल फेसिंग, और इसका बहुत बड़ा रूल रहता है सिंगल फेसिंग का कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा प्रोटेक्शन देना चाहिए कि सिंगल फेसिंग ना हो। इसीलिए हमने एक लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडल का यूज करते हैं, सिंगल फेस प्रिवेंडर, जो एक फ्यूज उड़ने के बाद तुरंत ट्रिप हो जाता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। यही तो फॉल्ट है सिंगल फेसिंग प्रिवेंडर का। देखिए आपको, देखिए व्हाट हैपेंड व्हेन ए मोटर सिंगल फेस, क्यों आंसर बोल रहा है वन फेस ऑफ द थ्री फेस सिस्टम लॉस्ट, अगर एक फेस थ्री फेस सिस्टम से उड़ जाए, फेस लॉस ऑकर, दिस इज कॉल्ड सिंगल फेसिंग। मैं पहले ही आपको बता चुका था कि एक अगर थ्री फेस से एक फेस उड़ जाए तो उसको सिंगल फेसिंग बोलते हैं। अंडर फेस लॉस कंडीशन मोटर पंप ब्लोअर एंड अदर इक्विपमेंट ड्रॉ एक्सेसिव करेंट द रिमेनिंग टू फेस व्हिच क्विकली, मैं पहले ही बोल चुका था कि दो फेस में ज्यादा करंट बह जाता है और जो एक फेस बच जाता है उसमें ओवर हीटिंग होकर बाइंडिंग जल जाता है। यही तो है सिंगल फेसिंग फॉल्ट। दोस्तों अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जरूर कमेंट करिए कि मुझे आपकी कमेंट मिलते रहेगा तो मैं इस तरह का नया नया टेक्निकल टिप्स आपके सामने लाते रहूँगा। देखिए ये इजी इलेक्ट्रिकल है और मेरा थीम रहता है कि आपको इजीली समझाना है, कोई भी चीज़ को इजीली समझाना है। मैं सिंगल फेसिंग बारे में ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ। सिंगल फेसिंग मतलब सीधा सीधा आपको बताता हूँ, तीन फेस है, मोटर एक फेस उड़ जाए तो रनिंग कंडीशन में तो कंटिन्यू चलते रहता है जब तक मोटर जल ना जाए, उसी को बचाना है। ठीक है, तीसरे नंबर एलटी मोटर प्रोटेक्शन में देखते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन। थर्मल रिले यूज करते हैं, एलटी मोटर की बात कर रहा हूं दोस्तों, एलटी मोटर लो टेंशन मोटर, एसटी का बात नहीं कर रहा हूं। एलटी मोटर में ओवरलोड प्रोटेक्शन, देखिए ओवरलोड के लिए हमने थर्मल रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले या इंक्लोरल रिले हमने लगाते हैं। ये रिले लगाते हैं ज़्यादा करके अपना जो थ्री फेस मोटर या सिंगल फेस मोटर में हमने थर्मल रिले तो जो बहुत ज़्यादा में हमने उपयोग करते हैं कि बाई मेटल थर्मल ओवरलोड रिले बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स रिले आ गया तो इसको हमने थोड़ा यूज करना कम कर दिए हैं। ठीक है, ये बाई मेटालिक मतलब दो मेटल रहता है, उसमें टेम्परेचर होता है और ट्रिपिंग करता है। देखिए इसका क्या बोल रहा है, बाई मेटल रिले मोड टू मेटल विद द डिफरेंट कोएफिशिएंट। देखिए क्या होता है, आपने आरटीडी या थर्मोकोल देखे होंगे, उसमें डिफरेंस एलिमेंट लगा रहता है, एक आलमन और एक कोरमन लगा रहता है, दोनों लगा रहता है तो टेम्परेचर होता है तो क्या होता है कि ट्रिपिंग करता है। इस तरह से दो मेटल लगा रहता है, हीटिंग होता है और ट्रिप करता है। मैं फिगर एक बता रहा हूँ, ये होता है बाई मेटालिक रिले का जो ओवरलोड रिले का बात कर रहा हूँ, जो बाई मेटालिक ओवरलोड रिले का बात कर रहा हूँ उसमें दो क्वांटिटी रहता है। देखिए अनट्रिक थर्मल ओवरलोड रिले ये भी हमने कम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, इसमें मेटल सॉलिफाइड एंड डिफाइंड टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। हाउस होल्ड ट्यूब एंड द कंडीशन, देखिए कनेक्टेड टू द हीटर वाइंडिंग, इसमें भी हीट करता है, इस रिले में भी हीट करता है, टेम्परेचर हीटिंग करके सफिशिएंट टेम्परेचर अगर उसमें ना आए तो ट्रिपिंग करता है। लेकिन इसमें ये वाला रिले हमने बहुत कम यूज करते हैं एलटी मोटर में, ज़्यादा करके हमने थर्मल ओवरलोड रिले या इलेक्ट्रॉनिक्स मैग्नेटिक रिले हमने यूज करते हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम ज़्यादा करके इलेक्ट्रॉनिक्स या बायोमेटालिक रिले यूज करते हैं एलटी मोटर में। और ये ओवरलोड के लिए प्रोटेक्ट करता है, ओवरलोड के लिए प्रोटेक्ट करता है, लेकिन तुरंत जैसे मान के चलिए आपका मोटर 10 एम्पियर है, 11 एम्पियर गया तो ट्रिप नहीं करेगा तुरंत। कब ट्रिप करेगा, जब टेम्परेचर आएगा तब ट्रिप करेगा। जब टेम्परेचर दोनों मेटल में दोनों मटेरियल में जब टेम्परेचर आएगा, बाई मेटालिक में लगाएंगे जैसे एल्युमिनियम कार्बन हो गया, दोनों मेटालिक में जब लगाएंगे दोनों का जब टेम्परेचर आएगा तब ट्रिप करेगा। देखिए सबसे ज़्यादा वेरी पॉपुलर में यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स थर्मल ओवरलोड रिले, इसी की बात कर रहा था मैंने। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्मल रिले आर मोर एक्यूरेट एंड द रिलायबल देन हीटर डिजाइन एंड दे कैन प्रोवाइड डाटा डायग्नोस्टिक एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। क्या होता है, ये रिले हमने मोर यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स थर्मल ओवरलोड रिले, उसी का भी काम ये है कि
तुरंत ट्रिप नहीं होगा, जब तक हीट नहीं होगा तब तक ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपका एसटी मोटर में जैसे हमने माइकॉम P111, माइकॉम P192, माइकॉम ये लगाते हैं, तो ये नहीं है कि सेंसिटिविटी तुरंत ट्रिप करेगा, डिफरेंशियल सिटी नहीं है कि आपका तुरंत डिफरेंट होने के बाद ट्रिप करेगा या ओवर करंट जाने का ट्रिप होगा। जब तक ये आपका हीटिंग नहीं हो जाएगा तब तक ट्रिप नहीं होगा। यही होता है ओवरलोड के लिए। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ओवरलोड तब ट्रिप करेगा कि जब तक हीट ना हो जाए। जो इसका पत्ती लगा रहता है, अंदर दो पत्ती लगा रहता है, जो एनो कॉन्टैक्ट बनाता है, जो एनसी लगा रहता है, एनो कॉन्टैक्ट बनाता है, तो पत्ती छूट जाता है और क्या होता है, ट्रिप करा देता है। कंट्रोल सर्किट को ट्रिप कराता है तो पावर सर्किट भी ट्रिप हो जाता है। अगर आप परफेक्ट इलेक्ट्रिशियन है तो देखिए ओवरलोड प्रोटेक्शन टेस्ट क्या बोलता है। मेजर द नॉर्मल मोटर रनिंग करंट इन मोटर। नंबर 2 में टर्न ऑफ द मोटर एंड लेट इट कूल अबाउट 10 मिनट। देखिए अगर मोटर ट्रिप हो गया तो तुरंत रिसेट नहीं होता है, उसको टाइम लगता है उस रिले को ठंडा होने में, तब रिसेट होता है। कैलकुलेट फ्लोरिंग रेशियो मोटर आई ओवरलोड मिनिमम FLA फुल लोड एम्पियर। ठीक है। नंबर 4 में आता है सेट द ओवरलोड एंड मिनिमम फुल लोड करंट टर्न ऑफ द मोटर वेट इन ओवरलोड टू ट्रिप। आपको अगर मोटर ओवरलोड हो गया तो तुरंत रिसेट कर लीजिए। एक बार रिसेट में सह सकता हूँ, लेकिन दोबारा अगर ट्रिप किया मोटर तो कुछ प्रॉब्लम है, आपका मैकेनिकली जाम है या इलेक्ट्रिकली कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तभी तो आपका ओवरलोड ट्रिप कर रहा है। बार बार ट्रिप मत कराइए। अगर 2 से 3 बार ट्रिप हो गया तो आप मोटर बचा नहीं सकते हैं, किसी भी कीमत में मोटर को नहीं बचा सकते आपने। ये थर्मल रिले का ही है। हीटेड I²R होता है इसमें। यूज द हीट बाय मेटालिक स्ट्रिप रहता है इसमें, पहले आपको बता चुका हूँ। डिस्प्लेड बाय रिले कॉन्टैक्ट। दिस टाइप ऑफ रिले कैन बी यूज डायरेक्टली प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेसिव मोटर करंट कैसेट बाय इलेक्ट्रिकल सर्किट। यही बोल रहा है प्रोटेक्शन। ये रिले का ये बोल रहा है कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हीट होता है। देखिए हाउ डू प्रोटेक्ट ओवरलोड मोटर। मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन इज नेसेसरी प्रोटेक्ट ऑफ द मोटर। बहुत जरूरी होता है कि हमने ओवरलोड रिले लगा है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली ड्यूटी रहता है थर्मल ओवरलोड रिले का आपको LT मोटर में अगेंस्ट ओवरलोड बाय सेपरेट ओवरलोड डिवाइस साइज बिटवीन द 115% टू 125% मोटर नेम प्लेट फुल लोड करंट टू। हमने इसका क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं 80% में हम रिले को सेट करते हैं। सीधा मैं बोलूँ आपको, मोटर फुल लोड का 80% हमने, अगर 10 एम्पियर है तो हमें 8 एम्पियर में सेट करेंगे मोटर को। लेकिन ऐसा एक एप्लीकेशन आता है दोस्तों जिसमें हमको फुल लोड में भी सेट करना पड़ता है। ऐसा इक्विपमेंट आता है, ऐसा हमको वहाँ पर एडवांटेज मिलता है कि नहीं ये मोटर फुल लोड में चलेगा। जैसे पंप हो गया, जैसे आपका पंप हो जाता है, कोई पंप होता है फुल लोड में चलता है, उसको करंट कम नहीं कर सकता, 80% नहीं कर। नंबर 4 ग्राउंड फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉर अर्थ फॉल्ट। दोस्तों आपने अगर इजी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मैं आपको इस तरह का नया टेक्निकल टिप्स लाते रहूँगा। देखिए LT मोटर ग्राउंड फॉल्ट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एंड अर्थ फॉल्ट, ये तीनों एक ही है। ये 0.1 to 0.2 सेकंड में ट्रिप करता है। 2 फेज शॉर्ट सर्किट हो गया, मोटर का बाइंडिंग ग्राउंड हो गया, या कुछ अनदर केबल शॉर्ट सर्किट हो गया, जो भी है शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड फॉल्ट। ये देखिए मैं आपको फिगर दिखाया हूँ ऐसे भी LT मोटर प्रोटेक्शन के बारे में, ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के बारे में दिखाया हूँ। देखिए अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन क्या होता है, दिस एलिमेंट मेजर दोनों न्यूट्रल करंट स्टार करंट, इसमें CT का काम करता है। अगर CT नहीं भी लगा रहेगा फीडर में LT मोटर में तो क्या होगा, वही 0.1 या 0.2 सेकंड में ट्रिप करेगा। कैसे? शॉर्ट सर्किट होगा, हाई करंट होगा, फ्यूज उड़ जाएगा, सिंगल फेज प्रिवेंटर ट्रिप करा देगा, ओवरलोड ट्रिप हो जाएगा हाई करंट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ग्राउंड फॉल्ट हो जाए, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाए, अर्थ फॉल्ट, एक ही चीज़ है अर्थ और ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, तो इस तरह का ट्रिप होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाए या ग्राउंड हो जाए, 1 to 5 टाइम या 1 to 7 टाइम का करंट फुल लोड लेता है जब भी शॉर्ट सर्किट होता है। तो 18 mm का प्लेट जल जाता है दोस्तों जब भी शॉर्ट सर्किट होता है, ग्राउंड फॉल्ट होता है। मोटर का बाइंडिंग धजिया उड़ जाता है जब भी आपने देखे होंगे, जब भी आपने एंडसिल खुले होंगे, तो जब भी शॉर्ट सर्किट हुआ है वो अर्थ फॉल्ट हुआ हो तो मोटर। यही मेरा थीम है, इसीलिए आपको 4 प्रोटेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। अगर ये 4 प्रोटेक्शन लगाएंगे तो मोटर कभी नहीं चलेगा। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा 20 साल का तजुर्बा है, 20 साल का एक्सपीरियंस है। आपने SFU लगा देंगे, सिंगल फेस प्रिवेंटर लगा